सुबह बखैर। खुदा करे सबकी सुबह बहुत ही शानदार रहे। हम तो अपने रोज़मर्रा की तरह हमारी आज की भी सुबह हुई बहुत ही खूबसूरत हुई। जैसे नमाज़ पढ़ा, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ का विर्द किया और अपने रोज़मर्रा के घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, इधर उधर के काम निपटाने के बाद अपने वॉक पे जाना होता है। सुबह सुबह तो ज़्यादा काम तो करना नहीं होता, बस फटाफट हर काम को करना होता है। तो मैंने भी अपने फटाफट सारे काम किए और अपने वॉक की तैयारी में लग गई। और बस वॉक पे जाना था तो सब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अपने नमाज वमाज सब ख़त्म हो गई, सबके लिए दुआएं मांगी। अल्लाह करे सबके दिन बहुत ही खूबसूरत हो, आप सबका भी दिन बहुत खूबसूरत हो। और मैं वॉक पे निकल गई। वॉक पे निकलने के बाद आज जिस तरफ मैं गई वो मेरे घर के कुछ ही दूर फासले पे है। मैं वहीं चली गई। वहाँ बच्चे अपने फुटबॉल खेल रहे थे। बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। कोई वॉक कर रहा, कोई घूम रहा। हमारा छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर देखने वाले की नज़र चाहिए उसको, जो हमारी पैनी नज़र ढूंढ ही लेती है। कोई एक्सरसाइज कर रहा था और यहाँ का जो देखने का सीन था ना, वाकई किसी मतलब हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा था इस वक्त हमको। हालांकि ये हिल स्टेशन नहीं है, हिल स्टेशन से कम है, लेकिन बस देखने वाली खूबसूरत नज़र होनी चाहिए और अंदर से एक खुशी का होना चाहिए। तो आपको हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है। चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था हमको। बच्चे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, मतलब कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सूरज निकलने को तैयार था, चारों तरफ मतलब बादलों से ढका हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और हम भी अपनी धुन में चले जा रहे थे, वॉक भी कर रहे थे। और देखिए मैना देख रहे थे, चिड़िया देख रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मेरे दिमाग में एक थॉट जो आज आया, मतलब अक्सर थॉट तो आते हैं वॉक के दरमियान, दिमाग एकदम फ्रेश होता है। आप पूरी अच्छी नींद लेके उठते हैं जब, तो आपका दिमाग एकदम फ्री होता है। तो ऐसे में दिमाग में थॉट आया, लोग अपने फैसले दूसरों के हाथों में क्यों सौंप देते हैं? अपनी ज़िंदगी का फैसला दूसरों के हाथों में क्यों दे देते हैं? हर किसी को चाहिए, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे फैसले मेरे पेरेंट्स ले लेते थे और थोड़े दिन बाद और मेरे हस्बैंड ले लेते थे। लेकिन क्या पूरी ज़िंदगी कोई हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला सभी करते रहेंगे? क्या नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ही करना है। और अपनी ज़िंदगी का अगर हम फ़ैसला नहीं करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई और कर देगा। और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उसे पसंद आएगा मतलब तो वही करेगा। वो हमारी सहूलियत बिल्कुल भी नहीं देखेगा, और देखेगा भी तो लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, उसे लगेगा यही ठीक है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हर किसी को, अपनी ज़िंदगी का बागडोर अपने हाथ में लेना चाहिए। अपने काम का फ़ैसला खुद करना चाहिए। हमें क्या खाना है उसका फ़ैसला खुद रखना चाहिए और ख़ुद मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि इसमें तभी आप कामयाब होंगे जब आप अपना फ़ैसला लेंगे और अपना सब काम भी खुद करेंगे, दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे। तो आप बहुत एक अच्छी शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं। किसी से उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशन तो ज़ीरो रखें, ज़ीरो। उसके बाद फिर कोई थोड़ा सा करेगा तो आपको इतना मज़ा आएगा कि क्या बताएं। और हम लोग क्या हैं, एक्सपेक्टेशन, हमारी जनरेशन को यही है, सब हर किसी से एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन जब टूटता है तो दर्द होता है। मेरे बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, अरे किस बात की एक्सपेक्टेशन और किस बात का दर्द, मारो गोली इन सब एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना है। आपको अपना हर किसी को दी बेस्ट देना है। बस यही एक ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए। इस तरह से करते करते मैं घर में आ गई। घर में अपना नाश्ता वाश्ता बनाया, कबाब टिकिया रखा था उसको सेका, ऑमलेट बनाया और नाश्ते की तैयारी में अपने लग गई। अपना गाना गुनगुना रही थी, कभी दुआ पढ़ रही थी, कभी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, कभी अपनी कुछ पुरानी बातें याद करके मुस्कुरा देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं निगेटिव ख़यालात से सुबह के वक्त बिल्कुल ही दूर रहती हूँ। सुबह के वक्त क्या, मैं तो कोशिश करती हूँ कि हर वक्त ही दूर रहूँ। इतने में बीच में सब्ज़ी वाला भी आ गया तो सब्ज़ी लेने चली गई। छोटे छोटे पत्ते चौलाई के साग के थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। ये पक के बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। मूली था, मूली लिया, पत्ता गोभी लिया। तो इस सब काम अपने सुबह के वक्त हर किसी के घर में बहुत काम होता है। अगर कोई करना चाहे तो हर किसी को करके एक बार अपना काम ज़रूर समेट लेना चाहिए। समेट लेने से हमारा दिमाग दिन भर फ्रेश रहता है, हम दिन भर फ्री रहते हैं और अपने लिए जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने चेहरे में कुछ पैक लगा सकते हैं, कहीं किसी से मिलने जा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने लिए फ्री टाइम निकालने के लिए हमको सुबह बहुत मेहनत करनी होती है, 4 घंटा। फिर घर के अंदर आई तो थोड़ा और कीमा पड़ा हुआ था तो और प्याज व्याज काट के उसमें धनिया पत्ता डाला। उसको डालने के बाद में सोचा इसको बना के रख लेते हैं। हालांकि मेरे लंच की तैयारी है, लेकिन फिर भी मैं लंच के टाइम पता नहीं मेरा मूड करेगा या नहीं करेगा, दिल करेगा या नहीं करेगा। मैं अपने मूड के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती
मरती हूँ और जीती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कबाब सेक के रख दिया कि अब खाने के वक्त अब मैं माइक्रोवेव में गर्म करके ही खिलाऊंगी। सुबह सब लोग गरम गरम खा लिया, हर वक्त गरम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपने लिए थोड़ा सा वक्त बचा पाती हूँ। तो काम तो सबके घर में बहुत ज़्यादा होता है, मेरे घर में भी काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैनेज करके और अपने लिए वक्त निकाल के तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, और भी टिक्कियाँ सीख रही थी, सीख जाएगी, रख देंगे तो फिर मेरा लंच बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से मेरा काम ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस बात पे फोकस ज़रूर करें कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फैसले आप खुद लें। जब आप बड़े हो गए हैं तो बच्चों के फैसले पेरेंट्स लेते हैं, बड़ों के फैसले आपको खुद लेना होगा, और लेकर अपनी ज़िंदगी फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशियों भरी होगी। आपकी अब ज़िंदगी अपने हिसाब से होगी, आप जो चाहेंगे वैसे जी सकेंगे, आप जो चाहेंगे उस हिसाब से रह सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमको उसको भरपूर जीना है। कोई यूं ही क्यों ज़िंदगी गंवा दें हम अपनी? इतनी मेहनत से हम लोग बड़े हुए हैं। फिर मिलेंगे एक थॉटफुल वीडियो के साथ इंशाल्लाह।